हेलो जी, नमस्ते। हर हर महादेव। माय नेम इज आशीष। वेलकम टू माय चैनल। तो ये देख लेते हैं कल के लिए मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। उससे पहले एक बार आज ये थोड़ा मिड कैप का इंडेक्स अभी जो है अब दिख रहे हैं। इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, निफ्टी मिड कैप। तो उसमें भी अगर हम देखेंगे तो टॉप से यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना के करेक्शन हुआ था। बट ये जो एक लेवल था यहाँ पर, इस पर मार्केट ने एक बार, दो बार, तीसरी बार एक बार फिर यहाँ पर अभी ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये वीकली कैंडल नीचे से देखिए आपका, फिर मतलब एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर ये शो कर रहा है। अगर ये नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर निकलता है वापस होल्ड करके, तो थोड़ा सा मिड कैप स्टॉक्स में स्टॉक्स हमको संभलते हुए नजर आएंगे, जो काफी ज्यादा करेक्ट हुए हैं। तो इस पर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर चार्ट पर यहाँ पर अगर ये इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, तो फिर वहां पर स्टॉक्स में हम लोगों को और ज़्यादा वीकनेस देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि फिर उसके बाद इसके भी ये एक जोन है जो पूरा इसके लिए खुल जाएगा नीचे, फिर ये 10,500 तक आ सकता है। तो इस पर आप एक बार अपनी नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि बहुत काफ़ी लोगों के जैसे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो जनरली हम लोग ये मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्सेस पर कई बार लोग नज़र नहीं देखते। खाली निफ्टी और बैंक निफ्टी हम लोग अक्सर देखते हैं डेली रूटीन में अपने। एक बार अगर हम ऐसे स्मॉल कैप का भी देखें इंडेक्स, बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, तो उसमें भी देखिए, उसमें भी कुछ कुछ जो है पिक्चर देखिए, वीकनेस क्लियर शो कर रहा है ऊपर से। ये करके स्टार्ट हुआ डबल टॉप बनाकर, करेक्शन होना इसमें, और फिर यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना के और एक बड़ा कैंडल यहाँ पर देखने के लिए मिला है। नीचे अभी एक श्योरिटी यहाँ पर नहीं है, मतलब जैसे कि ये पॉजिटिव कैंडल है, एक पॉज कैंडल है। नो डाउट नीचे से यहाँ पर इसमें बाइंग हैपनिंग होती हुई दिख रही है हमको। और ये यहाँ से कैंडल अभी ऊपर की तरफ वापस यहाँ पे इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर ये यहीं कहीं क्लोज करता है और नेक्स्ट वीक में फिर ये इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, और मान लीजिए एक वीक या दो वीक यहीं पर थोड़ा सा इसके ऊपर ही अपने आप को होल्ड करता है वापस इस रेंज के अंदर, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक ये मान लेंगे हम कि शॉर्ट टर्म में फिलहाल मार्केट ने एक बार फिर से शॉर्ट टर्म, सॉरी, ये स्मॉल कैप इंडेक्स ने यहाँ पर अभी एक सपोर्ट ले लिया है शॉर्ट टर्म में। तो इस पर भी थोड़ा सा आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि ये भी सेम स्टोरी है मिड कैप वाली ही, कि अगर ये इसके नीचे यहाँ पर ट्रेड होना स्टार्ट करता है, तो फिर इसके पास भी नीचे एक बड़ा स्पेस है। तो फिर यहाँ से 7,000 तक के इसमें इंडेक्स में हमें भाव देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो इस पर अपनी नज़र बना के रखिएगा। उस टाइम पर वो स्टॉक्स जो है और ज़्यादा करेक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। जो स्टॉक्स अभी हमें करेक्टेड दिख रहे हैं ऊपर से, वो और ज़्यादा करेक्ट होंगे वो स्टॉक्स फिर उस केस में। तो चलिए एक बार निफ्टी पर नज़र मार लेते हैं फटाफट। तो निफ्टी का भी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, देखिए इसमें भी करेक्शन करना स्टार्ट किया है। तो ये यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाकर ये देखिए यहाँ नीचे आया, फिर एक एक पुल बैक, फिर से सेलिंग कंटिन्यू, फिर एक पुल बैक, और फिर ये कंटिन्यूएशन में यहाँ पर आके ये जो एक लेवल था निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, 23,330 के आसपास का। इस पर इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था और उसके नीचे ट्रेड किया था। और ये जो इस वीक का कैंडल है, ये पॉज कैंडल यहाँ पर नजर आ रहा है। इसको हम पॉजिटिव कैंडल भी नहीं मान सकते यहाँ पर, अनटिल अनलेस कि ये वापस से इस रेंज में इसके ऊपर नेक्स्ट वीक यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट ना करे। तो हम मान लेंगे कि निफ्टी ने भी शॉर्ट टर्म में फिलहाल के लिए यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है इसके आसपास। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस वीक ये पॉज लेकर यहाँ पर एक पॉज कैंडल बनाकर वापस जैसे प्राइस एक्शन बनाया है और एक फिर से प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यूएशन में जाता है, तो फिर निफ्टी में भी थोड़ा और कनेक्ट करेक्शन अभी पॉसिबल दिख रहा है हमें चार्ट पर, जिसकी की पॉसिबिलिटी है। तो उसके बाद जो सपोर्ट लेगा, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा समवेयर अराउंड 22,600 के आसपास तक का। और अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर इसके पास 21,300 तक का ये भाव खुले हुए हैं अभी निफ्टी में नीचे, जो आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं अगर ये सेलिंग यहाँ पर कंटिन्यू रहती है तो। इसमें एक बार इसको इंट्राडे के लिए और देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये देखिए, तो ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर हम एक चीज देखें तो ये लेवल है 23,330 के आसपास का, और ये मार्केट अभी 2 दिन से यहाँ पर एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। और उससे पिछले जो तीसरे दिन की जो पूरे दिन की रेंज थी, उस रेंज के अंदर ही ये ट्रेंड कर रहा है। तो अगर ये मान लीजिए इसके ऊपर यहाँ पर कहीं फ्लैट खुलकर और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद एक रेंज बना के वापस उसको ब्रेक करके वो ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये जो लेवल है 23,300 का, ये वापस से इसके लिए एक रिजेक्शन का काम करेगा।
300 350 के आसपास का जो लेवल है, ये मतलब 150 पॉइंट की रेंज है। ये रेंज इसके लिए एक रिजेक्शन का काम करेगी। और अगर ये वापस इसके नीचे की तरफ निकलता है, तो यहाँ पर इसके पास एक राउंड नंबर है नीचे 23,000 का। यहाँ पर ये थोड़ा सा बहुत सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। उसके नीचे अगर ये कंटिन्यूस ट्रेड करना स्टार्ट करता है निफ्टी 23,000 के नीचे, तो फिर 400 पॉइंट एक पॉसिबल मूव है जो नीचे की तरफ हमें देखने के लिए मिलेगा, जो 22,600 तक के फिर हमें भाव इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं उस सिनेरियो में। एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो चल रहा है। तो ये बैंक निफ्टी हमारा लोड हो रहा है, 1 मिनट। इसका भी पहले एक बार बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, देखिए। ये ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से इस रेंज को ब्रेक डाउन कर चुका है। ये जो कैंडल इस वीक का हमें दिख रहा है, इस कैंडल को अभी तक हम मतलब ये श्योर नहीं कर सकते कि इसमें मंदी खत्म हो चुकी है। दिस इज जस्ट अ पुल बैक। अभी यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया है, तो अभी ये इस लेवल तक एक बार भी पुल बैक करता है, तो ये लेवल जो है इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बायर्स का वापस मार्केट में जो इंटरेस्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, वो 49,700 के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट अभी 1,000 पॉइंट दूर है वहां से, 49,700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी में फ्रेश बायर्स हमें आते हुए दिखेंगे। उसके नीचे जब तक है, तो यहाँ पर सेलर के कंट्रोल में ही रहेगा। ये जहां जहां पुल बैक लेगा, तो वापस अभी एक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत और यहाँ से ये पुल करे, और फिर ये प्राइस एक्शन बना तो वो इसको नीचे ब्रेक करेगा। तो फिर ये हमें नीचे की तरफ में नए लो देखने के लिए मिलेंगे इसको इंट्राडे में। अब इसको एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, इंट्राडे के हिसाब से क्या प्राइस एक्शन बन रहा है इसमें। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट आ गया है। ये देखिए। इसमें भी अगर मान लीजिए कि अगर ये इसी रेंज में क्लोजिंग के आसपास ही कहीं फ्लैट खुलकर और एक रेंज बना के इसको ब्रेक करता है, तो एक लेवल है ऊपर इसके लिए 49,000 का। 49,000 के आसपास एक यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको रिजेक्शन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसने आज भी रिजेक्शन लिया है 49,100 के आसपास से। वो एक लेवल इसके लिए रिजेक्शन के लिए काम रिजेक्शन का काम करेगा इंट्राडे में। उसके ऊपर अगर ये निकलता है, तो फिर वापस से ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 49,600 700 के बीच में जो रेंज है, 100 125 150 पॉइंट की, ये रेंज इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। और मान लीजिए अगर यहाँ पे फटकुल कर इसके नीचे यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करता है, 48,500 के नीचे निकलता है, तो वापस से एक छोटा सा एक एरिया है गैप, तो फिर यहाँ पर ये नीचे की तरफ में हमको 48,000 के आसपास तक के इसमें बैंक निफ्टी में भाव देखने के लिए मिलेंगे इंट्राडे में। और अगर कोई बड़ा ही कोई ज्यादा गैप अप खोल देता है या कोई गैप डाउन कर दे, खोल कर उसमें 200 250 300 पॉइंट अगर ऊपर नीचे है, तो उस केस में फिर प्राइस एक्शन को ही फॉलो किया जाएगा कि मार्केट किस तरह से अपना आगे के लिए अपनी चाल बना रहे हैं। तो आज हमने मिड कैप को भी देख लिया, और एक नज़र हमने स्मॉल कैप पर भी मारी, और निफ्टी बैंक निफ्टी का भी हमने एनालिसिस थोड़ा समझा कि चार्ट पर किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है और मार्केट में किस तरह का मूव हो सकता है। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को साथ से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।